बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 7 और लेक्चर नंबर है हमारा 22। मेन टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन इससे पहले हम एक और डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड डिप किए होते हैं और उन्हें फिर जोड़ दिया जाता है कनेक्टेड टू द बैटरी, और फिर इन्हें बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये डायग्राम ज़रा गौर से देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गिलास है, इसमें जो सोल्यूशन है वो है NaCl का एक्वा सोल्यूशन है, और जैसे ही पानी में NaCl को डालते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्लस सोडियम के और Cl के माइनस से। तो ये जो हमारे सामने बनेगा इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इसके अंदर सोल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़े होते हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है, और इस तरह एक पूरा सिस्टम बन जाता है। इसी सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह का, एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक कहलाता है गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, फिर जाके उसके अंदर रिएक्शन टेक प्लेस होता है। जबकि गैल्वानिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के रिज़ल्ट में। जैसे कि आम तौर पे हम जो घड़ियों में या खिलौनों वगैरह में छोटे आम सेल जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सेल आपने देखा होगा इस तरह करके बने होते हैं, जो वो एक्चुअली गैल्वानिक सेल हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन करते हैं और उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सेल गैल्वानिक सेल कहलाते हैं, और जिसमें करंट दें तब जाके रिएक्शन टेक प्लेस हो, तो ऐसे सेल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि जो टर्म हमने अभी यूज़ किया इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या है। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया कि इसके अंदर ये जो सोल्यूशन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर NaCl का है, पानी के अंदर मिक्स करके ये बना लेते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये बात तो होगी कि ऐसा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह करते हैं ज़रा गौर से देखें। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जैसे अभी मैंने बताया NaCl की बात की, या फिर मोल्टन फॉर्म में हो, दोनों में मोल्टन स्टेट हो उसकी या एक्वस सोल्यूशन हो, तो उस वक्त वो अपने अंदर से करंट कंडक्ट करवा दें तो वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ साल्ट जैसे कि NaCl है, एसिड और बेसिस वगैरह गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द सॉलिड NaCl। अब अगर खुश्क ये टुकड़ा हो इस तरह NaCl का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होगी, लेकिन जब उसका एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे या इसे पिघला लेंगे तो उस वक्त करंट फ्लो होगा। इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में करंट कंडक्ट करता है। इसकी रीज़न याद होगा लास्ट आपको कि एक मरतबा बात क्लास में भी हुई थी कि किसी भी चीज़ में से करंट कंडक्ट कराने के लिए लाजमी है या तो उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएँ या फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बनाएं। अब देखें, जैसे ही हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। ये सब के सब क्या हैं, आयंस हैं इसके अंदर। इन आयंस की मौजूदगी में करंट जो है वो फ्लो कर सकता है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की 2 टाइप्स हैं। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि NaOH है, जैसे इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके मुकाबले में अगर देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिडिक एसिड की एग्जांपल दी है उसने कि जैसे ही हम इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता, कम आयंस बना पाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जो कम हद तक अपने आयंस बना सकें। ये ज़्यादा आयंस बनाते हैं, ये कम। तो इसी बेस पर इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल आपने लाजमी याद रखनी है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसी चीज़ें जिनके एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में अगर वो हों तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करवा सकें, तो ऐसी चीज़ें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाती हैं।
जैसे कि शुगर का सोल्यूशन अगर बना लें उसमें से करंट कंडक्ट नहीं करेगा, बेंजीन है वो नहीं करेंगे, तो सो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल्स के साथ आपने टोटल याद कर लेना है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।